हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेन की। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था, पेन की बात किया था, जो दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है, इसके टाइप्स बताए थे। उसके बाद उसका सिम्टम्स बताए थे, उसका क्या है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बताए थे। तो ये सब पिछले वीडियो में मैंने बात किया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे जो कितने टाइप्स के पेन होते हैं, किसके वजह से पेन होते हैं और इसका साइन क्या होता है, मतलब ये पेन कैसे पता चलेगा जो किस टाइप का पेन है। तो इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ पेन की बात करूंगा। तो पहले जानते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो पेन किसे कहते हैं। द पेन इज अ अनप्लीजेंट फीलिंग। क्या है? पेन इज अ अनप्लीजेंट फीलिंग और डिस्कम्फर्ट। क्या है? और डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस। और क्या है? डिस्ट्रेस। तो ये जो है से पेन, दर्द एक प्रकार का क्या है? अनप्लीजेंट फीलिंग है। ये जो है हमारा अनप्लीजेंट फीलिंग है। और क्या है? डिस्कम्फर्ट है, डिस्ट्रेस है। जो कारण किसका कारण से होता है ये सब? तो ये काउज्ड बाय इंजरी, इलनेस और डैमेज ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का किसी भी सेल, टिश्यू या नर्व की डैमेज की वजह से या किसी भी प्रकार का इंजुरी की वजह से बॉडी में जब अनप्लीजेंट फीलिंग होता है या डिस्कम्फर्ट होता है बॉडी में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेन बोलेंगे, दर्द बोलेंगे। ये क्या करता है? तो ये जो है दर्द होना एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये मुझे इंडिकेट करता है ताकि उसको रिकवर कर सके। जो भी बॉडी में डैमेज होता है, टिश्यू हो गया, सेल हो गया, नर्व्स हो गए, बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए, ये सब क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। तो हमारा ब्रेन को क्या करता है? इंडिकेशन देता है एक प्रकार के, ताकि वो उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसका उपचार हो सके। तो इसके लिए ये क्या करता है? इंडिकेट करता है, एक प्रकार का सिम्टम्स है पेन। तो बात कर ली हम इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के पेन होते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम 9 टाइप्स के पेन जानेंगे, जो ओवरऑल सब जितने टाइप्स के पेन होते हैं सब इसमें आ जाएंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं एक्यूट पेन। तो मेनली लोग दो जानता है, एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। तो एक्यूट पेन किसको बोलेंगे? जो क्या होगा? सडन होगा और ऑनसेट होगा। सडन होगा जो अचानक से जो दर्द होने लगता है, कहीं भी गिर गया, चोट लग गया, जल गया, कट गया, तो ये सब में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं एक्यूट पेन। तो एक्यूट पेन बोलेंगे जो किसके होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है एक्यूट पेन। उसके बाद इसका कारण होता है क्या? टिश्यू इंजुरी। इसका कारण क्या हो सकता है? टिश्यू में जब इंजरी होगा, टिश्यू क्या मीन्स क्या? पूरा बॉडी ही क्या सेल टिश्यू से बना हुआ है। तो टिश्यू में जब इंजरी होगा तो किस में आ जाएगा? एक्यूट पेन में आ जाएगा। उसके बाद प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये क्या होता है? नेचर में क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है। लाइक क्या हम कह सकते हैं? ट्रॉमा, अचानक से चोट लगना, गिर जाना, कुछ ऐसा जब होता है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉमा बोलेंगे। बर्न्स, बर्न्स बोलेंगे अचानक से जल गया या कुछ भी हो गया, ऐसा टच हो गया स्किन पे जिसके कारण बर्न हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या क्या हो सके, वो मैकेनिकल हो, हीट हो, कुछ भी हो सकता है वो बर्न्स के रूप में। उसके बाद सर्जरी, और उसके बाद सर्जरी जो होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में, किसी भी पार्ट्स में जब सर्जरी होते हैं, चीरे लगाए जाते हैं, तो उसके वजह से जो पेन होता है वो सब आ जाएंगे एक्यूट पेन में। अब बात करते हैं क्रोनिक पेन की बात करेंगे। तो क्रोनिक पेन में क्या होता है? ये परसिस्ट करता है फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ये क्या करेगा? परसिस्ट करता है। एक्यूट पेन तो हो गया क्या? तो फ्यू टू, मतलब क्या कर सकते हैं? सेकेंड से या घंटों तक रह सकता है। उसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट पेन बोलेंगे। या 15 दिन तक, 10 दिन तक, ये सब जो टाइम ड्यूरेशन में रहेगा तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट पेन। जबकि क्रोनिक पेन क्या होता है? जो परसिस्ट करता है फॉर मोर देन 3 to 6 मंथ, मतलब 3 से 6 महीने के बाद का जो पेन होता है उसको बोलेंगे हम क्रोनिक पेन। जो क्या करता है? मे कंटिन्यू आफ्टर टिश्यू हीलिंग। ये क्या करता है? टिश्यू हीलिंग के बाद कंटिन्यू क्या होता है? दर्द होते रहता है टिश्यू हीलिंग के बाद। तो टिश्यू हीलिंग के बाद कंटिन्यूअस जब दर्द हो तो उस टाइम में उसको क्या बोलेंगे? क्रोनिक पेन बोलेंगे। ये क्या होगा? आफ्टर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या होता है? इफेक्ट्स करता है, सॉरी, इफेक्ट्स करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेशन इसका बढ़ रहा है तो वो इफेक्ट किस पे करेगा? तो हमारा जो क्वालिटी है बॉडी का क्या है, या लाइफ का जो क्वालिटी होता है, जो अच्छे से जी नहीं पाएगा,
जिसके वजह से, क्योंकि क्रोनिक पेन से वो क्या कर रहा है, झेल रहा है, वो क्या है, अफेक्टेड है। तो इसीलिए ये किसको अफेक्ट करेगा, लाइफ को अफेक्ट करेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है क्रोनिक पेन। जैसे कि कह सकते हैं अर्थराइटिस, अर्थराइटिस जिस व्यक्ति में होता है वो सही से चल नहीं पाता है, ज्यादा देर तक क्या कर सकता है, बैठ नहीं सकता है, नीचे बैठने में दिक्कत होता है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता है। तो ये सब दिक्कत का मतलब क्या, उसका लाइफ स्टाइल पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। तो यही कर रहा है, ये सब आ जाएंगे क्रोनिक पेन में आ जाएंगे। उसके बाद क्रोनिक लो बैक पेन, क्रोनिक लो बैक पेन जिसको कमर का दर्द, अगर लंबे समय से कमर के दर्द से परेशान है तो वो भी व्यक्ति का लाइफ स्टाइल जो होता है वो बहुत खराब हो जाता है। तो ये सब आ जाते हैं क्रोनिक पेन में। उसके बाद फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया में भी ये बहुत सारे दिक्कत होते हैं। उसके बाद तो ये फर्स्ट बात की एक्यूट पेन, सेकेंड बात की क्रोनिक पेन। अब थर्ड बात करते हैं नोसिसेप्टिव पेन। तो नोसिसेप्टिव पेन में क्या होता है कि पेन काउज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स। ये क्या होते हैं, एक्टिवेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो दर्द को हमारा कहां तक स्टिमुलेट करके ले जाता है, सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। तो उसमें क्या होता है, उसके एक्टिवेशन से जब पेन रिसेप्टर ही एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा, पेन करेगा। तो पेन क्या है, पेन रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन से क्या होते हैं, जब पेन होते हैं तो उसको बोलते हैं नोसिसेप्टिव पेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं, नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन में, मसल्स में नोसिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेन को रिसीव करते हैं। ड्यू टू, ये किसके कारण से हो सकता है, तो टिश्यू डैमेज के कारण से ये होते हैं नोसिसेप्टिव पेन। अगर कोई पूछे जो नोसिसेप्टिव पेन क्या होता है, तो ये जब टिश्यू में किसी प्रकार से क्या होता है, इंजरी होता है तो उसके वजह से जो पेन होगा उसको नोसिसेप्टिव पेन बोलते हैं, या डैमेज की वजह से। अब टाइप्स ऑफ नोसिसेप्टिव पेन की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक और दूसरा होता है विसरल। तो सोमैटिक में क्या होगा, तो सोमैटिक में ओरिजिन करेगा, ये क्या करेगा, तो ओरिजिन करेगा कहां से, स्किन से। मैंने फर्स्ट ही बात किया था कहां पे होगा, जहां पे ये पेन रिसेप्टर्स होंगे वहां पे क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। मींस क्या, इसका ओरिजिन होता है स्किन से, मसल्स से, बोन से, ज्वाइंट से। तो ये सब से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है सोमैटिक पेन का। उसके बाद वेल लोकलाइज, ये क्या होता है, तो लोकलाइज होगा, मींस क्या, किसी पार्ट पे ही होगा, एक ही पार्ट पे होगा, मतलब फुल बॉडी में नहीं होगा ये सोमैटिक पेन। उसके बाद डिस्क्राइब एज अ शार्प एचिंग और थ्रोम्बिंग, मींस क्या, इसको डिस्क्राइब किया जाता है किसके रूप में, तो शार्प के रूप में। ये जो पेन होगा शार्प हो सकता है, एचिंग हो सकता है और थ्रोम्बिंग हो सकता है। तो ये टाइप्स के ये पेन हो सकते हैं। मींस क्या, ये सब क्या है, फीलिंग है, शार्प है, एचिंग है, थ्रोम्बिंग है, ये सब एक प्रकार का फीलिंग है। उसके बाद एग्जांपल की बात की तो फ्रैक्चर, जैसे फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर में जो पेन होंगे वो किस में आ जाएंगे, सोमैटिक पेन में आ जाएंगे, जिसमें क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बोन का टिश्यू क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो डैमेज कर रहा है तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे नोसिसेप्टिव पेन बोलेंगे इसको। उसके बाद क्या है, वुंड। उसके बाद क्या है, वुंड मींस क्या, घाव होता है, कहीं पे घाव हो गया है तो उसके वजह से क्या होता है, उस एरिया का टिश्यू डैमेज करता है, तो इसीलिए ये सोमैटिक पेन में आ जाएगा। और क्या होगा, लोकलाइज होगा, वेल लोकलाइज्ड होगा। उसके बाद मसल्स स्ट्रेन, मसल्स स्ट्रेन होगा, मींस क्या, पूरे बॉडी का तो मसल्स स्ट्रेन नहीं होगा, किसी कोई पार्टिकुलर मसल्स जब स्ट्रेन करेगा तो वो सब कहाँ आ जाएगा, सोमैटिक पेन में आ जाएगा, एंड नोसिसेप्टिव पेन होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विसरल पेन, जिसका दूसरा टाइप्स क्या है, विसरल पेन। विसरल का मतलब ही होता है इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जिसको विसरा भी बोलते हैं हम लोग। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, तो ये सब क्या है, विसरल ऑर्गन है। तो विसरल ऑर्गन में क्या होता है, विसरल पेन होता है, और इसका ओरिजिन होगा इंटरनल ऑर्गन से। इंटरनल ऑर्गन, पहले ही बात की, विसरल का मतलब ही होता है इंटरनल ऑर्गन, तो इसका कहां से ओरिजिन होगा, इंटरनल ऑर्गन से। उसके बाद ये क्या करेगा, तो पुपली लोकलाइज होगा, ये क्या करेगा, तो पुपली लोकलाइज्ड होगा। उसके बाद ऑफन एसोसिएटेड विथ नोजिया और स्वेटिंग, ये क्या करेगा, तो एसोसिएट करेगा किसके साथ, तो नोजिया एंड स्वेटिंग के साथ। मींस कि नोजिया मतलब क्या, उल्टी जैसा होना, इसको नोजिया बोलते हैं, एंड स्वेटिंग के साथ ये क्या करता है, एसोसिएट करता है, ये जो है विसरल पेन। उसके बाद डिस्क्राइब किया जाता है इसको एज डल क्रैम्पिंग और
एस्क्यूजिंग, तो एस्क्यूजिंग हो गया, क्रैम्पिंग हो गया और डल हो गया। तो ये सब टाइप्स के क्या होते हैं, पेन होते हैं। मीन्स क्या पेट में क्या होते हैं, जब डल टाइप के हो सकते हैं, उसके बाद क्या हो सकते हैं, क्रैम्पिंग हो सकते हैं, उसके बाद एस्क्यूजिंग हो सकते हैं। तो ये सब टाइप्स के पेन इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, तो अपेंडाइटिस। तो अपेंडाइटिस मीन्स क्या है, हमारा किसका पार्ट है, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट एक होता है, क्या होता है हमारा अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स में ही क्या होता है, जब मतलब इन्फ्लामेशन हो तो वो सब मतलब जो है ये पेन होंगे, कौन सा, तो विसरल पेन। इसको विसरल पेन के नाम से जाना जाएगा, या कह सकते हैं नोसिसेप्टिक पेन, क्योंकि वहां भी टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। उसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी प्रकार का वजह से कारण से जब इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो, तो उसके वजह से जो पेन होगा वो कौन हो जाएगा, विसरल पेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरो का मतलब होता है नर्व, नर्व रिलेटेड पेन जितने सारे होंगे उसको हम बोलेंगे न्यूरोपैथिक पेन। तो न्यूरोपैथिक पेन में क्या होता है, काउज्ड बाय डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ द नर्व्स। इसमें इसका कारण होता है क्या, तो डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ नर्व, नर्व का डिसफंक्शन होना या डैमेज होने की वजह से जो पेन होगा उसको बोलेंगे न्यूरोपैथिक पेन। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल पेन क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। एबनॉर्मल पेन मींस क्या, पेन का कोई लिमिट नहीं होता है। इसमें एबनॉर्मल टाइप्स के पेन होते हैं, जैसे क्या बर्निंग, जैसे क्या होता है बर्निंग, जलने के टाइप का। उसके बाद शूटिंग टाइप्स के होते हैं, स्टैबिंग टाइप्स के होते हैं, और इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक जो मारता है, करंट मारता है, उस टाइप्स के नर्व रिलेटेड पेन्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूरोपैथिक पेन हो गया। जिसका एग्जाम्पल की बात करें तो डायबिटिक क्या होता है, न्यूरोपैथी। उसके बाद ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। तो ये सब जो है एग्जाम्पल आते हैं किसका, तो न्यूरोपैथिक पेन का। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ नंबर। तो सिक्स्थ नंबर में आता है साइकोजेनिक पेन। साइकोजेनिक, तो साइकोजेनिक में क्या होता है इसमें, तो पेन अनफ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल और इमोशनल। यहाँ पे रिलेटेड है ब्रेन, मतलब क्या, साइकोलॉजिकल इमोशनल और ब्रेन से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे कह रहा पेन जो करता है इन्फ्लुएंस्ड करता है किसके द्वारा, तो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स पे ये क्या करता है, तो इन्फ्लुएंस्ड करता है ये पेन। उसके बाद नो आइडेंटिफिएबल साइकोलॉजिकल पैथोलॉजी। इसका जो है कोई आइडेंटिफिएबल फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी नहीं देखा गया है। उसके बाद स्ट्रेस और एंजाइटी कैन वर्सन सिम्टम्स। इसका स्ट्रेस और एंजाइटी जो है से वो सिम्टम्स के रूप में बताया जाता है। जो जब क्या होगा, साइकोजेनिक पेन होगा तो इसमें क्या होगा, उसमें एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। लाइक क्या, तो टेंशन की वजह से क्या होते हैं, हेडेक जब होगा तो वो पेन को हम क्या बोलेंगे, साइकोजेनिक पेन बोलेंगे, जिसमें कोई प्रकार का फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है, तो सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर और टेंशन हेडेक, ये जो होता है ये आते हैं हमारे साइकोजेनिक पेन का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फैंटम पेन। तो फैंटम पेन क्या होगा, तो फैंटम पेन फेल्ट इन अ बॉडी पार्ट्स दैट हैज बीन एम्प्लूटेड। तो पेन जो होता है इसमें फेल्ट करता है कहाँ, तो बॉडी पार्ट्स में। यहाँ पर पेन जो है वो फेल्ट करेगा बॉडी पार्ट्स में करेगा। हैज बीन जो होता है क्या, तो एम्प्लूएटेड होता है, जो क्या होता है, एम्प्लूएटेड होता है। उसके बाद इसका कारण क्या होता है, तो काउज्ड बाय क्या होता है, ब्रेन एंड नर्व डैमेज। ब्रेन और नर्व डैमेज की वजह से ये जो है इसका कारण बनते हैं। उसके बाद सेंसेशन इंक्लूड बर्निंग, क्रैम्पिंग और शूटिंग पेन। इसका सेंसेशन जो होता है इंक्लूड किया गया है कैसा, तो बर्निंग, क्रैम्पिंग और शूटिंग पेन। तो इस प्रकार का इसमें पेन देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लामेटरी। तो इन्फ्लामेटरी पेन का मतलब क्या, तो इन्फ्लामेशन जहां पे होगा, अगर उस पार्ट से पेन हो रहा है या उस एरिया में पेन हो रहा है उसको इन्फ्लामेटरी पेन बोलेंगे। जैसे क्या कह रहा है, रिजल्ट्स फ्रॉम टिश्यू इन्फ्लामेशन, जहां पे टिश्यू इन्फ्लामेशन किया है
वहां से क्या होगा, रिजल्ट्स देगा किसका, तो पेन का, तो उसे हम बोलेंगे इन्फ्लामेटरी पेन। जैसे मेडिएटेड बाय इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, जैसे कि वहां पे क्या करता है, जो इन्फ्लामेशन होता है वहां पे इन्फ्लामेटरी क्या होता है, मेडिएटर्स होते हैं। तो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये केमिकल्स कैसा है, तो पेन को क्या करता है, ये राइज करता है, पेन को ओरिजिन करता है, बढ़ाता है। तो ये जो हो गया हमारा क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन इन साइटोकाइनिन क्या होता है, पेन रिलेटेड केमिकल्स होते हैं। उसके बाद ऑफेन accompanied by the redness, swelling and warmth। तो ये सब जो होता है वहां पे क्या होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा एंड वार्मथ होगा। तो ये सब जो होता है वहां पर देखने को मिलेगा, इसमें किसमें, तो इन्फ्लामेटरी पेन में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में बात करें तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस और इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के केस में क्या होते हैं, वहां पे स्वेलिंग हो जाते हैं, जहाँ पे रेडनेस देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है, पेन करता है वहां पे। तो ये होता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस में, और इन्फेक्शन के केस में ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद लास्ट बात करते हैं कैंसर पेन। तो कैंसर पेन किसके कारण से होता है, कॉज्ड बाय द ट्यूमर इन्वेशन, नर्व कंप्रेशन और क्या है, ट्रीटमेंट। तो ये सब की वजह से ट्यूमर इन्वर्सन, नर्व कंप्रेशन और ट्रीटमेंट की वजह से जो होता है पेन जो होगा उसको हम बोलते हैं कैंसर पेन, जो कैन बी एक्यूट और क्रोनिक, जो क्या हो सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बात किया 9 टाइप्स ऑफ क्या, तो पेन, दर्द का 9 टाइप्स के दर्द होते हैं उसकी बात किया इस वीडियो में। और उसमें क्या क्या मतलब जो है उसका सिम्टम्स देखने को मिलेगा, किसके वजह से वो दर्द होता है, पेन करता है, उसका पार्ट्स कहाँ पे होगा, तो इसकी बात किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।